हाँ भाई देखिए, आज आपका एक न्यू बुक का कुछ सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें एक तो आपके ओल्ड वाले सिलेबस की और एक बात करें किसकी, न्यू वाले सिलेबस की। ओल्ड सिलेबस आपका कौन सा लगता था, 2016 और न्यू 22 आ गया आपका भाई। ओल्ड सिलेबस के अंदर आपकी एक बुक होती थी जिसका नाम होता था भाई कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जो कि सेकंड ग्रुप के अंदर आपकी बुक होती थी भाई। और सेकंड ग्रुप में इसको बोलते थे पेपर नंबर 12। सेकंड ग्रुप में क्या बोलते थे आप इसको, पेपर नंबर 12। ठीक है भाई। अगर न्यू सिलेबस की बात करें, इसमें इस बुक का नाम रख दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्या आप कंपनी को कॉर्पोरेट का नाम नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं भाई, मतलब घुमा फिरा कर वो ही कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अभी भी किसमें है, सेकंड ग्रुप में। बस सेकंड ग्रुप का पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 10। पहले अगर मार्क्स की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स का परसेंटेज होता था 50%, ऑडिटिंग का परसेंटेज 50%। अभी भी कॉर्पोरेट का 50, ऑडिटिंग का भी क्या 50। मतलब सब अभी तक तो कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहे। हो सकता है सिलेबस में क्या हो जाए चेंजेस, हम सिलेबस भी देख लेंगे भाई। कंपनी आज भी वही कंपनी है, पहले भी वही कंपनी थी। कंपनी तो कंपनी है ना भाई। 2-5 चीजें कम हो जाना या 2-5 चीजें ज्यादा हो जाना, इसका मतलब 100% सिलेबस चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। और ईमानदारी की बात तो ये, कंपनी अकाउंट्स में 1% चेंज नहीं लगेगा आपको। दोनों का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं भाई, 16 का भी और 22 का भी। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस। अभी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सब ओल्ड वाला न्यू वाला, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। ओल्ड में और न्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यू बुक से स्टार्ट करेंगे सेम बात, ओल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं सेम बात। यहां तक कि जिनका न्यू सिलेबस है वो ओल्ड वाली बुक की भी क्वेश्चंस करके देख लेना थोड़े बहुत। और जिनका ओल्ड वाला है, प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस चाहिए ना अपने को। पहले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम बाहर से लेते थे भाई, और अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां से ले लो आप, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां से ले लो भाई, आपके दूसरे मॉड्यूल से ले लो। पुराने वाले नए वाले से और नए वाले पुराने वाले से। बाकी बातें लगभग क्या है, मिलती जुलती है। बाकी बातें क्या है भाई, बिल्कुल मिलती जुलती है। कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर, आपकी बातें बिल्कुल क्या है भाई, मिलती जुलती है। करें भाई स्टार्ट। देखिए भाई, एक बार आपका सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। नई बुक की बात करें, नई बुक का नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यही नाम है भाई आपका। फिफ्टी मार्क्स की हमने क्या देखी भाई, 50 मार्क्स की हमने क्या देखी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और 50 मार्क्स की क्या है आपकी, ऑडिटिंग। 50 की कंपनी और 50 की ऑडिट। ठीक है भाई। सिलेबस पेपर नंबर क्या हो गया भाई, 10 हो गया, पेपर नंबर 10। पहले कौन सा था, पेपर नंबर 12।
सिलेबस एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी एक बार। इंटरमीडिएट पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सिलेबस 2022। पहले डिस्कस कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, या आप क्या बोल देते हो, कंपनी अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फिर क्या भाई, कंपनी अकाउंट। ठीक है भाई। फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेकंड चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L and balance sheet as per schedule 3rd of the Companies Act 13। ठीक है भाई। एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चैप्टर में, एक यूनिट में 3 चैप्टर, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। एक क्या, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपका सिलेबस है भाई। न्यू सिलेबस पोर्शन बी ऑडिटिंग है पूरी। पूरी क्या भाई, ऑडिटिंग। सर ये तो सिलेबस हो गया 2022 वाला, हमें थोड़ी ना पता 16 में कौन सा लगता था, या 16 वाले को हो सकता है 22 का नहीं पता हो। एक काम करें, एक बार के लिए पेपर नंबर 12, सब आप हमें कंफ्यूज तो नहीं करें। कंफ्यूज कुछ नहीं हो रहे भैया, पता तो होना चाहिए ना। कोई बाहर की हम बात तो कर नहीं रहे हैं, कोई आईआईटी नीट की तो बात कर नहीं रहे हैं, कर आपके ही सिलेबस की ओल्ड और न्यू वाले की रहे हैं, है तो आपसे रिलेटेड। ठीक है। पहले पेपर नंबर 12, सिलेबस 16, नाम कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। सब एक बार सिलेबस और बता दो आप। आओ भाई सिलेबस भी देख लो इसका। एक बार हम क्या देख लेते हैं भाई, सिलेबस और देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है भाई, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। यहां भी क्या था भाई, सब कैसी बात कर रहे हो, चेंजेस क्यों नहीं है। ये सारा का सारा पीडीएफ हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रही है। और ये वाली पीडीएफ देखो कितनी अच्छी किसमें दिख रही है, कलरफुल दिख रही है। ऊपर ब्लू कलर का प्रिंट अलग, यहाँ पिंक कलर का प्रिंट अलग। ऐसे थोड़ा बहुत तो ऐसे तो फर्क आएगा ही ना भाई। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3rd। सब यहां भी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3rd। एक क्या गया, कैश फ्लो। यहां भी क्या था, कैश फ्लो। आगे बढ़ो भाई। एक में बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। क्या है भाई यहां पर, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहां भी क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर अब एक पार्ट किसका आ गया, ऑडिटिंग का। वो की वो ऑडिटिंग। अब क्या बोले भाई, इससे ज्यादा 1% भी चेंज लगता है क्या आपको। देखो राम की जगह श्याम का एग्जाम्पल डाल दिया। अगर इस चीज में भी आपको ये लगे कि साहब सिलेबस क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, फिर तो देखो फिर आपकी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा कि देखो भाई, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, ज्यादा डिफरेंस है नहीं आपका, ज्यादा डिफरेंस है नहीं भाई। वही 1% को चेंज हो जाए तो उसे चेंज होना थोड़ी ना बोलते हैं। ऐसे तो हर बार कोई बुक प्रिंट होती है, मान लो कोई में एक आध एग्जाम्पल बढ़ गए, किसी में एक आध एग्जाम्पल घट गए, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। देखो इंटर लेवल तक पहुंच गए हो, इतना माइंड अपने को डेवलप करना पड़ेगा।
कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे भाई, 11 12 पढ़ रहे हैं या कोई फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल पे पहुंच चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन सब चीजों से। हमारे को तो प्रॉपर कोर्स अच्छे तरीके से करना है कि कोई सा भी सिलेबस आप दे रहे हो, चाहे 22 वाला दे रहे हो चाहे 16 वाला दे रहे हो भाई, और तीसरा ऑप्शन 12 वाला तो है नहीं, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं हो कि साहब बाद में मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ 16 से 22 के अंदर, कुछ टाइम बाद हो सकता है ऐसी थिंकिंग आ जाए कईयों की, नए वाले से देना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक आध चैप्टर ऊपर नीचे कई सब्जेक्ट में, लॉ में भी कोई विशेष चेंज नहीं है, एफए के अंदर भी कोई विशेष चेंज नहीं है, किसी में 2 चैप्टर, बल्कि लॉ के एफए के तो सिलेबस कम हुआ है। लॉ में तो आपने अगर देखा हो इंडस्ट्रियल लॉ 16 और 22 का कंपैरिजन करें ना, सिलेबस कम हुआ है भाई, कम हुआ है। पहले इंडस्ट्रियल लॉ में मान लो 9 चैप्टर के आसपास थे, अब गिनती है 5 ही बचे हो आपके पास, कम हो गया उस चीज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर के बीच में से कम ज्यादा चीजें हुई है, चैप्टर पूरा ही क्या कर दिया गया, हटा दिया, या पूरा कोई क्या ला दिया, नया ला दिया। पूरे एफए के अंदर चेंज देखते तो एक मेजर चेंज है, लीज आ गया आपका, कई चैप्टर कम भी हुए हैं, एक क्या आ गया आपका, लीज चैप्टर आ गया। मैं सिर्फ कंपैरिजन के तौर पे बता रहा हूं भाई, 16 और 22 ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करना। अब इसी में मान लो भाई आपका एक फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। देखिए भाई कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक तरीके से, अगर बेसिक तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ने का जो मजा है ना वो अलग ही है। कोई भी चैप्टर आप बेसिक तरीके से पढ़ लो, कोई सी भी बुक से कर लो, चाहे उसको बाद में आराम से कवर हो जाएगा। हो सकता है फाउंडेशन से अगर आप डायरेक्ट इंटर की हम बात करें तो फाउंडेशन तक हो सकता है ऐसा चैप्टर आपने कहीं पढ़ा नहीं, 12th में हो सकता है बेसिक थोड़ा बहुत हमने पोर्शन देखे थे कंपनी बेसिक। यहाँ पूरी बात किसकी करेंगे हम, एडवांस लेवल की। तो सब बेसिक हम पढ़ चुके, आप हमें क्या डायरेक्ट एडवांस पढ़ाओगे क्या? मेरी नजर में तो मान लो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी। हो सकता है कोई मैथ साइंस वाला बच्चा भी हो, कोई दूसरे बच्चे भी होंगे, कॉमर्स वाले भी बहुत हैं। इन सब हमारा ईमानदारी की बात, उस टाइम कोविड चल रहा था और हमने कंपनी अकाउंट्स को तरीके से नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी भाई हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम तो बिल्कुल जीरो से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है भाई, ये आपका थोड़ा सा सिलेबस बता दिया गया भाई, क्या क्या। एक तो इशू ऑफ शेयर, एक क्या करना, फॉरफिट, एक क्या राइट इशू, बोनस, स्वेट, इशॉप और बाईबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और एक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जिसको हमने क्या बोल दिया, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस आपका है। ठीक है भाई, बहुत कुछ है वैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, टॉपिक्स बहुत है। 10 मार्क्स का आपका क्या है भाई, ये चैप्टर फर्स्ट है, एक एस्टिमेटेड मार्क्स होते हैं। मार्किंग जो करते हैं आपकी डिवाइडेशन, एक 10 मार्क्स, एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एस्टिमेशन है। 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऊपर नीचे होते हैं। अगर पेपर देखोगे ना आप, ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, एक सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर फिलहाल बात करें हम कंपनी की,
अगर फिलहाल बात किसकी करें भाई, हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर कंपनी अकाउंट्स जो आप पढ़ने वाले हो भाई, यहां पर एक कंपनी के लिए एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम क्या है भाई, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी पे एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज लॉ, कंपनीज लॉ। मतलब सब हमें आप अकाउंट्स पढ़ाना चाहते हो कि लॉ पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स ही, लेकिन लॉ की नॉलेज का होना साथ में जरूरी है। लॉ से ही अकाउंट्स निकल कर आई है, लॉ से क्या निकल कर आई है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब कुछ पढ़ना है आपको कंपनी लॉ के अंदर। एक थोड़ी बेसिक बात तो कर लेते। इससे पहले अगर बात करें ना हम, तो कंपनी पे एक्ट लगता था 1956। फिलहाल कौन सा लग रहा है, 1956 से 2013 तक का सफर। पहले एक्ट लगता था ओल्ड एक्ट 1956, अभी कौन सा लगता है 2013। सब ये तो जैसे हमारा कोर्स पहले 16 लगता था, कौन सा लगता है 22। वैसी सी बात हो गई, वैसी सी बात ही मान लो आपको। तो सब पहले 1956 से 2013 में जब पहुंचे तो इसका मतलब तो बहुत ज्यादा क्या हो गया होगा, चेंजेस। आज तक कितना चेंजेस हुआ है, अरे 16 से 22 वाला सिलेबस देखा कितना चेंजेस हुआ है, कुछ विशेष चेंज नहीं हुआ ना, ऐसे इसका भी कोई विशेष चेंज नहीं हुआ। इन क्या होता है देखिए, 1956 से 2013 के बीच का हमने जब सफर तय किया, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम एक साइकिल की ट्यूब से समझेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी ये साइकिल की ट्यूब है भाई, एक बार ट्यूब पंक्चर हो गई, क्या करते हो, पंक्चर निकलवा लेते हैं, निकलवा लिया भाई। दूसरी बार हो गई तो वापस निकलवा ले, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, 5 बार हो गई। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके ट्यूब या जो भी मान लो टायर है, उसके इतने ज्यादा पंक्चर लग चुके हैं कि सामने वाला दुकान वाला क्या बोल रहा है कि साहब अब किससे काम नहीं चलेगा, पंक्चर से काम नहीं चलेगा, आप इस ट्यूब को ही क्या करो, न्यू ले लो। ऐसा सुना होगा भाई आपने भी। सेम 1956 से 2013 तक का सफर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 1956 से 13 में ही जाकर चेंजेस हुए हैं, चेंजेस बीच में भी हुए थे। उन चेंजेस को हम बोलते थे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक तरीके का संशोधन, थोड़ा बहुत क्या करना भी उसके अंदर है, चेंजेस करना, थोड़ा बहुत क्या करना, चेंजेस, संशोधन करना, ऑल्ट्रेशन करना, थोड़ा बहुत चेंजेस करना, ऊपर नीचे अमेंडमेंट आ गया। पहले बात अलग थी, अब बात अलग है। इन एक टाइम बात क्या लगा, सब ओरिजिनल लॉ से ज्यादा तो क्या हो गए, चेंजेस की बातें चली आ रही है। एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, एक नया ही क्या बना दें, एक्ट बना दें। और हमने क्या बना दिया 2013। ज्यादा लॉ में नहीं जाएंगे, 1956 से 2013 का सफर 5 मिनट में साइड में। अब फिलहाल आपका एक्ट कौन सा लगता है 2013, और हम बात भी क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। सुनना भाई, और आगे, अब आगे सुनना भाई, आगे क्या बोल रहा है आपको ये। सबसे पहले आपका जैसे चैप्टर दिया हुआ है भाई, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स और डिबेंचर्स की क्या भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। सब अकाउंटिंग तो आप बाद में बताना, पहले ये तो बताओ शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। हमें तो यही नहीं पता शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं।
इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस। सब उससे पहले आप ये बताओ ये कंपनी है क्या, क्या होती है कंपनी? वैसे तो हमने नाम सुना भाई, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बहुत सी कंपनी में नाम सुने, क्या है, कैसे, क्या कैसे बिजनेस करती है, समझ भी नहीं आता इन सब चीजों का। देखिए भाई क्या है, सबसे पहले कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होती है आपकी। आप बिजनेस किसमें करना चाहते हो, अकेले। एक टाइम बाद लग रहा है यार अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकता, कुछ ब्रांचेस खोलनी है, व्यापार को बढ़ाना है, पैसा चाहिए। एक काम कर रहे हैं हम, 10-5 जने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। सब मेरे को तो पूरे इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में बड़े लेवल का बिजनेस करना है, दुनिया भर का पैसा चाहिए, दुनिया भर की ब्रांचेस, सब कुछ करेंगे स्टार्ट। हम किसकी ओर चलते हैं भाई, कंपनी की ओर चलते हैं। आप कंपनी खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एक कंपनी खोलोगे तो कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से लेकर आएंगे आप, ये जो पैसा है ये पैसा आप कहां से लेकर आओगे, कैसे पैसे का अरेंजमेंट होगा, और पैसों का अरेंजमेंट होने के बाद जो शेयर्स और डिबेंचर नाम है इशू करोगे, उनकी हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, उनकी हमें क्या करनी है। तो सबसे पहले देखना भाई, कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है, कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो क्या प्रोसीजर है। कोई भी कंपनी मान लो भाई, एक बार के लिए कंपनी का नाम क्या है भाई, राम लिमिटेड कंपनी, राम लिमिटेड कंपनी। किससे स्टार्ट करते हैं भाई हम, राम से स्टार्ट करते हैं। सब लिमिटेड का मतलब फिलहाल पब्लिक कंपनी से है, सब पब्लिक कंपनी का मतलब वो डिफरेंस में देख लेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। फिलहाल एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है भाई, शेयर इशू। शेयर इशू करेगी तो किसके पास गई है, पब्लिक के पास, और पब्लिक को जाकर क्या दिया, एक ऑफर दिया। किस चीज का ऑफर दिया कि साहब मेरा इंटेंशन क्या है, शेयर्स को इशू करना। जो भी पर्सन शेयर्स लेने के लिए क्या है, इंटरेस्टेड है, मेरे पास क्या लगा देना, एप्लीकेशन। क्या लगाना भाई, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कंपनी के पास। कंपनी इन एप्लीकेशंस का अलॉटमेंट करेगी। क्या करेगी, सब ये तो थोड़ा सा, आपके पास एप्लीकेशन आ गई, पहले तो आप हमारे पास आए पब्लिक के पास और आकर क्या बोला, शेयर्स ले लो, और उसके लिए क्या लगा दो, एप्लीकेशन। हमने आपके पास क्या लगा दी, एप्लीकेशन। जैसी एप्लीकेशन लगाई, आपको बोल रहे हो मैं क्या करूंगा, इसका अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट का मतलब तो बांटना होता है, अलॉटमेंट का मतलब एक तरीके से क्या, बांटना। मतलब पहले तो एप्लीकेशन आ गई, अब एप्लीकेशन आ गई तो आपके नखरे हो रहे हैं, आप बोल रहे हो चेक करूंगा किसको शेयर्स दूं किसको नहीं दूं, बांटूंगा मैं। पब्लिक की एक चीज कम समझ में बैठती है। फिर आपने पब्लिक को समझाना चाहा, क्या समझाना चाहा, मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं मान लो 1000, लेने वाले लोग कितने आ गए, 5000। क्या 5000 चीज में दे सकता हूँ क्या, नहीं सब। आइटम कितनी है, 1000। किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं उसको मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट। वो देखेंगे अलॉटमेंट का क्या तरीका होता है। सबसे बढ़िया तरीका आपने नाम सुनाओ, प्रोराटा बेसिस, देखेंगे वो बाद में, है ना। सब आप तो अचानक से आकर बोल दोगे अलॉटमेंट पे लाओ पैसा, हम इतना पैसा अचानक से कहां से लाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ पैसा आप किस पे दे देना, फर्स्ट कॉल, और बचा हुआ पैसा सेकंड या फिर फाइनल। कंपनी के पास कुछ पैसा किस पे आ गया, एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अगर हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करें ना, इसकी बात करें हम मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर, मोड ऑफ पेमेंट के अंदर एक तो क्या हो गया अभी आपका एप्लीकेशन,
एक क्या हो गया, अलॉटमेंट, और एक क्या हो गया भाई, फर्स्ट कॉल, और एक क्या हो गई, सेकंड को ही हम क्या बोल देते हैं, फाइनल। ये कंपनी का शेयर इशू करने का एक छोटा सा क्या है भाई, प्रोसीजर, कि कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करती है भाई। कंपनी किसके पास गई, पब्लिक के पास, पब्लिक को जाकर क्या दिया, एक ऑफर, किस चीज का ऑफर, शेयर इशू करने का, कि जो भी पर्सन लेने के लिए क्या है, इंटरेस्टेड, मेरे पास क्या लगा देना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके पास गई, कंपनी के पास, कंपनी क्या करेगी, इनका अलॉटमेंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी आएगा, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल, और कुछ पैसा क्या, कुछ पैसा क्या, ठीक है भाई। सब हमें करना क्या है इस चैप्टर में, आपको करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज का बोलेंगे भाई, जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। पहली बात तो जो भी एंट्री करो ना, वो हमेशा ये मानकर करना, मैं एक कंपनी हूं, मैं क्या हूं भाई, एक कंपनी, और आपको कंपनी की बुक में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। पता है कई बार आप एग्जाम में सही करना चाहते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पूछी है। आपको जहां से जो एंट्री सही लगती है ना, आप तो वो छाप देते हो। अरे पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो भाई, पूछ किसके उद्देश्य, किसके तरफ से रहा है, वो किसके व्यू से पूछ रहे हैं, यहां किसके व्यू से, कंपनी, ठीक है। कंपनी के पास देखो स्टार्टिंग हो रही है बुक की आपकी, बिल्कुल जीरो लेवल, स्टार्टिंग के 2, 3, 5 पेज छोड़ दिया करो भाई। उन 5 पेज में अपने पर्सनल क्या नोट्स, नोट नंबर 1, 2, 3, 4, मैंने इस चैप्टर को ऐसे समझा, बात खत्म। ऐसे इशू करते हैं, ऐसे ये करते हैं। अगर फिलहाल शर्म करोगे तो फिर बाद में रिजल्ट के टाइम पे शर्म ही रह जाएगी, सीधी सी बात। अभी तो क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट कहां जाएगा। इंडिविजुअल से 8 सब्जेक्ट होना, और एग्जाम टाइम तक वो 8 सब्जेक्ट दिमाग में लेकर एग्जाम देकर आना। अब कोई चीज याद हो रही है, अच्छी बात है भाई, माइंड की कैपेसिटी याद रख लेते हैं हम, आईक्यू अच्छा है, सब कुछ है। इन क्या सेम चीज एग्जाम वाले दिन तक याद रख सकते हैं क्या, नहीं साहब, उस टाइम हमारे को वापस क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए। अब रिवीजन के लिए इतना टाइम कहां से आएगा, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका यही है, अपने पर्सनल क्या बनाए हम, नोट्स। और पर्सनल नोट्स अगर आप बनाओगे ना, तो आपका काम बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा। अब वो आपकी इच्छा है कि बनाए कि नहीं बनाए, वो आपकी इच्छा भी बनाए कि नहीं बनाए। नहीं बनाओगे नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। तो लास्ट टारगेट देख लेना, 8 सब्जेक्ट कवर करने वाली बात है भाई। इंडिविजुअल पहुंच जाना है साहब, एंट्री तो कर देंगे शेयर वाली और वाली, अरे इशू तो कर दोगे, इशू के बाद फॉरफीचर भी है, फॉरफीचर के बाद बाईबैक भी है, रिडम्पशन भी है, अंडरराइटिंग भी, बहुत सी चीजें हैं। नोट नंबर 1, कंपनी ऐसे ऐसे शेयर इशू करती है, पब्लिक के पास गई, ये ऐसे ऐसे सारी चीजें, कुछ पैसा, एप्लीकेशन, मोड ऑफ पेमेंट लिखे हमने, अपने तरीके से लिखते चले जाना। जो चैप्टर बाद में पढ़ने में 10 घंटे लगेंगे ना, अगर पर्सनल नोट्स आपने बना रखे हो, 2 घंटे का काम नहीं है, तुरंत माइंड कैच करता है उस चीज को, आपने खुद ने लिखा हुआ है। तो प्रिंटेड की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, कि ऑलरेडी नोट्स क्या है आपके, प्रिंटेड, खुद के लिखे हुए खुद के होते हैं भाई। आईक्यू जो होती है अलग काम करती है फिर आपके, ठीक है। आप एक कंपनी हो, कंपनी के पास सबसे पहले क्या आई भाई,
बोलिए। कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आया, अगर एप्लीकेशन पर पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना भाई, शेयर जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर बोले तो यहां क्या लिख देना? इक्विटी, और प्रेफरेंस बोले तो यहां पर जितने रुपए से शेयर एप्लीकेशन क्या हुई थी भाई? क्रेडिट, उतने अमाउंट से ही क्या होगी? वैसे लिखने वाली बात ही ये भी, नहीं लिखनी है वो बात अलग है भाई। आपको जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई ना, उतने से ही क्या होगी? डेबिट होगी। एप्लीकेशन वाली एंट्री में बैंक अकाउंट पहले क्या होगा? डेबिट होगा। पहली एंट्री बैंक की होगी भाई, पता हो तो आपको। फिर दूसरी एंट्री किसकी है? ट्रांसफर की एंट्री है कैपिटल में। लिख लेना भाई, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। खुद की नोटबुक होगी ना अभी आपकी, किराए की तो नहीं है ना, लिख लेना इनको भाई, कोई शर्म नहीं है। आप सोच रहे हो साहब पड़ोसी क्या सोचेगा, ऐसे लिखेंगे यार क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल ही दिमाग से ऐसा ही है क्या? लास्ट टाइम में वही आपके नोट्स की फोटोकॉपी मांग लेगा भाई, देख लेना आप चाहिए, ऐसा होता है लास्ट। शेयर कैपिटल की बात करें तो हमेशा फिक्स अमाउंट से क्रेडिट होगी, ठीक है भाई। बैंक अकाउंट जितना पैसा इशू के टाइम पर रिसीव हुआ, जितना पैसा इशू के टाइम पे क्या हुआ? रिसीव हुआ, उसको आप क्या बोल देना? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। आगे बढ़े भाई, अगला आपका टारगेट होता है अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इनको बोलते हैं हम ड्यू वाली एंट्री। क्या बोलते हैं भाई? ड्यू वाली एंट्री। क्या बोलते हैं इसको भाई? ड्यू वाली एंट्री। और ड्यू वाली एंट्री हमेशा फिक्स अमाउंट से होगी। ड्यू वाली एंट्री हमेशा फिक्स अमाउंट से होगी। क्लियर है? अगली एंट्री होती है ड्यू के बाद पैसा रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी जस्ट आपको बताया था भाई, जैसे एप्लीकेशन जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट ना, तो यहां भी क्या बोल देना? जितने से अलॉटमेंट डेबिट उतने से अलॉटमेंट क्रेडिट। जितने से डेबिट उतने से क्या भाई? क्लियर है? सब बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? बैंक का अमाउंट
ड्यू वाली एंट्री से कम या ज्यादा हो सकता है। क्या बोल दिया भाई? ड्यू वाली एंट्री से हम बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो बैंक वाली एंट्री का अमाउंट क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। कम का मतलब कॉल्स इन एरियर, ज्यादा का मतलब कॉल्स इन एडवांस। या तो पैसा क्या आ गया? ज्यादा आ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, या पैसा क्या गया? कम, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो छेड़ाछाड़ी है ना वो सिर्फ बैंक वाली एंट्री में होगी। ड्यू वाली एंट्री हमेशा फिक्स अमाउंट से होगी। कम या ज्यादा का लफड़ा किसमें? बैंक वाली एंट्री। कम या ज्यादा का लफड़ा किसमें भाई? बैंक वाली। क्लियर है? आगे बढ़ना भाई। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप खुद बोलना भाई, क्या बोलूंगा इसको? बोलिए। ड्यू वाली एंट्री क्या? सेम या फिक्स अमाउंट? बोलो। बैंक में कम या ज्यादा, और कम या ज्यादा का रीजन आपको बता ही दिया, कॉल्स इन एरियर। शेयर फर्स्ट कॉल के नीचे क्या लिख दोगे? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, उतने से क्या? सेम टू सेम, सेम टू किसकी बात करना आप? सेम टू सेम किसकी बात करना भाई? सेकंड कॉल। बस फर्स्ट की जगह क्या लिख देना? सेकंड। फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा भाई? सेकंड कॉल। क्या एंट्री? शेयर सेकंड, या फिर क्या? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्या लिखोगे बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या लिखोगे? सब ड्यू वाली एंट्री किससे? सेम अमाउंट या फिक्स अमाउंट, कोई तकलीफ भाई नहीं होनी चाहिए। बैंक में क्या बोलोगे? कम या ज्यादा। कम का रीजन कॉल्स इन एरियर, ज्यादा का एडवांस। और यहां जितने से डेबिट उतने से, जितने से डेबिट उतने से। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी की बुक में 8 एंट्रियां हो गई। कौन कौन सी? पहली एंट्री किसकी? एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2। टोटल कितनी एंट्री होंगी भाई? 8 एंट्री हो गई। दो एंट्री किसकी हो गई? एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2। टोटल कितनी एंट्री? 8 एंट्री। टोटल कितनी एंट्री? 8 एंट्री। 8 में से भी 2 पार्ट कर दो। 8 में 2 पार्ट। क्या 2 पार्ट? 4 एंट्री बोलेंगे कैपिटल वाली, क्या? या ड्यू वाली,
4 एंट्री बैंक वाली, कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए एंट्री तो यही होगी, 8 एंट्री छाप दो। 8 में से 4 एंट्री में दिमाग लगाना ही नहीं है, ड्यू वाली एंट्री तो सेम अमाउंट से होगी, सब एंट्री तो बैंक वाली भी सेम होगी, अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, और कम के नाम कॉल्स इन एरियर, ज्यादा का नाम कॉल्स इन एडवांस। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। लिखते चले जाना बस आप जो भी है भाई, शर्म मत करना, इस पे मतलब पर्टिकुलर एक एक पॉइंट लिखते चले जाना। सब ऐसे लिखेंगे पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, कुछ नहीं है भाई। 60-70 क्लास में कंपनी अकाउंट्स करें मैक्सिमम, इतना ही सिलेबस अपना। जबरदस्ती बढ़ाना है वो बात अलग है भाई, खींचना हो, सिलेबस इतना ही होता है 70-75 क्लास मैक्सिमम। खींच लो चाहे कितना भी, खींचने में क्या जाता है भाई, बढ़ा लो उसको कितना भी, है इतना ही आपका, ज्यादा कुछ नहीं। तो आज थोड़ा बेसिक पार्ट आपका स्टार्ट करवाई दिया भाई, आज यहां तक एक बार क्या कर लो आप कंप्लीट कर लो, बाकी आपका आगे कंटिन्यू कल करते हैं।